ये आज मेरा चौथा लेक्चर है। कल जो पॉइंट हमने शुरू किया था उसको हम आज आगे बढ़ाते हैं। और कल का विषय था ये भिन्न एक रास्ता खोलेगी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सॉल्यूशन का। देखिए ये सिंपल है। ये बिल्कुल सिंपल है कि हम मान लें कि ये x है, तो नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा? ये x ही रहेगा, ये 1+1 होगा अपान 1+x होगा, और ये x² प्लस x इज इक्वल टू 1+x+1, और ये होगा x² इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 2, और x इज इक्वल टू √2। ये इस लंगड़ी भिन्न का बिल्कुल सिंपल सॉल्यूशन है। और ये सॉल्यूशन आगे हम अभी तत्काल ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब हुआ ए यानी a+r, a+2r, a+3r। ये सीरीज है, और इसको जब हम जोड़ देते हैं तो ये बनता है, और इस तरीके से ये कंटिन्यू करता चला जाता है। अब अगर हमने मान लीजिए इसको लास्ट स्टेप तक जोड़ा ANR, और फिर हमने इसी सीरीज को इसके नीचे लिख दिया, ये SN है और ASN-1 है। दोनों को घटाया तो ये हमारा आया A+R इंटू n-1। और इस तरीके से ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसी भी तरह की हो, आप कल्पना करके और उसे जोड़ घटा करके ये इस माध्यम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम जब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लेते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है AR A2R A3R
और बिल्कुल उसी तरीके से यस मान लेते हैं। उसके बाद एस n-1 लेते हैं, ए आर A2R, और इसको घटा देते हैं तो यस माइनस एस माइनस 1 इज इक्वल टू ए प्लस ए और n-1 आर। यही दो तरह के प्रोग्रेशन होते हैं, अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और ये किसी भी तरह से अनुपात में हो, किसी भी अनुपात में हो, मगर हम इसको इसी के साथ, इसी के क्वालिटी को यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इस प्रोग्रेशन के बारे में आगे कोई चीज हम नहीं बताने वाले। अर्थमेटिक की शुरुआत और उसकी हेल्प से हम बहुत सारे प्रॉब्लम हल कर सकते हैं, और वो है एकिक नियम यानी यूनिटरी सिस्टम। जैसे 5 आम का दाम 25 रुपया हुआ, तो हम सबसे पहले ध्यान देंगे कि इस तरह के सवाल में वेरिएबल्स कितने हैं। वेरिएबल्स हमारे दो हैं, एक वेरिएबल है आम, एक वेरिएबल है रुपया। अब हम इसे एकिक नियम के हिसाब से बदलेंगे, तो एक आम का दाम कितना होगा। तुरंत नतीजे पर मत पहुंचे, गणित ये मना करता है कि आप तत्काल नतीजे पर मत पहुंचे। आप अब देखें कि अगर 5 आम का दाम 25 रुपया है, तो एक आम का दाम क्या कम होगा? कम होगा। तो अगर कम होगा तो हम 5 से भाग दे देंगे और ये एक आम का दाम 5 रुपए निकल आएगा। और अगर हमें 7 आम का दाम निकालना हुआ तो हम देखेंगे कि ये बढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है, तो हम इसे 7 से गुणा कर देंगे और ये आ गया आपका 35। ये किसी भी जटिल से जटिल चीज को हल करने का ये सबसे आसान तरीका है, मगर इसमें हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि यह चीज इसके साथ घट रही है या बढ़ रही है। जैसे एक आदमी 7 आदमी मान लीजिए, 7 आदमी सात दिन में 14 एकड़ जमीन जोतते हैं, ठीक है। अब हमारा सवाल कुछ भी हो, लेकिन हम उसको हल करने से पहले देखेंगे कि एक आदमी सात ही दिन में कितने एकड़ जमीन जोतेगा। हम ध्यान से देखें, आदमी कम होने से एकड़ कम होगा, और इसे हम 14/7 यानी 2 कर दें, ठीक। अब ये एक आदमी, एक ही आदमी रखते हैं, और एक दिन रखते हैं, तो ये और कम होगा, 2/7 एकड़ में जुड़ेगा। अब अगर हम 7 आदमी रखते हैं तो ये 2 दिन में होगा, एक दिन में।
10 आदमी रखते हैं तो एक दिन में ये 10 होगा, और 10 आदमी 10 दिन में 100 एकड़ जोतेगी। ठीक। जब भी आप एकिक नियम का इस्तेमाल करें तो आप ये ध्यान रखें कि हम उसमें घट रहा है या बढ़ रहा है। 7 दिन में 7 एकड़ जमीन एक आदमी जोतता है। एक दिन में वो आदमी 7 एकड़ जमीन जोतने के लिए 1/7 आदमी चाहिए, और 10 दिन में 1 एकड़ जमीन जोतने के लिए हमें 10/7 आदमी चाहिए। इसी क्रम में हम चलते हैं। इसमें हमारे 3 वेरिएबल हैं, 1 एकड़, 1 दिन और 1 आदमी। सबका सीधा प्रोपोर्शनल है। अगर एकड़ कम होगा तो दिन कम होगा, अगर दिन कम होगा तो आदमी बढ़ेंगे। यानी अगर हम 10 एकड़ एक दिन में जोड़ना चाहे, जोतना चाहे, तो आदमियों की संख्या घटेगी या बढ़ेगी? आदमियों की संख्या बढ़ेगी, और इसके लिए हमें 100 आदमी की जरूरत पड़ेगी। और 1 एकड़ खेत जोतने के लिए एक ही दिन में, अब एकड़ और आदमी के बीच में हम देखते हैं कि सीधा अनुपात है। यानी अगर एकड़ कम हुआ तो आदमी भी हमें कम लगाने पड़ेंगे, ये नीचे जाएगा, और 100/10 यानी 10 आदमी लगेंगे। ये एक काम, आदमी और दिन के ये रिश्ते हैं, और इस रिश्ते पे बहुत सारे प्रॉब्लम बनते हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं। तो ये हुआ हमारा यूनिटरी सिस्टम। अगर हम किसी को उधार देते हैं या किसी से उधार लेते हैं तो वो हमसे ब्याज लेता है, और इस ब्याज को ही इंटरेस्ट कहते हैं। अब मान लीजिए वो आदमी जिससे हमने उधार लिया 10% इंटरेस्ट लेता है पर एनम। पर एनम का मतलब 1 साल के लिए।
तो अब हम ब्याज की गणना करते हैं। तो 1 साल में हमारा ब्याज होता है 10 रुपये। 2 साल में हमारा ब्याज होता है 20 रुपये। 3 साल में हमारा ब्याज होता है 30 रुपये। इस तरह से 3 साल बाद अगर हम उस आदमी को चुकता करते हैं तो उसको हमें कुल 130 रुपये देने पड़ेंगे। इसमें 100 रुपया मूलधन है और 30 रुपया ब्याज। अब हम उस पे 30 रुपया ब्याज उसने कमाया, जिस आदमी से हमने 10% के दर पे 3 साल के लिए उधार लिया, तो उसने 30 रुपया कमाया। तो उसका फायदा कितना हुआ, प्रॉफिट उसका कितना हुआ? प्रॉफिट हुआ टोटल गेन से, टोटल वैल्यू से, और इसमें से जब हम मूलधन घटा दें तो हमारा प्रॉफिट हो गया 30। अब मान लीजिए सरकार ने या किसी तरीके से रुपए का अवमूल्यन हो गया, रुपए की वैल्यू कम हो गई, वो हाफ हो गई, जितनी होनी चाहिए थी उससे आधी हो गई। कब उस आदमी के पास रुपया बचा 65। ऐसी हालत में इस आदमी को क्या होगा, प्रॉफिट होगा? नहीं, क्योंकि इसने 100 रुपए लगाए थे, तो इसे नुकसान होगा, और इस नुकसान को हम कहेंगे लॉस। और लॉस कितना होगा, ये हम मूलधन में से इसकी लागत को घटा देंगे। इसको इसने तो प्राप्त किया है, प्राप्ति घटा देंगे। अब हमारा मूलधन 100 रुपया है, प्राप्त 65 किया है, तो उसका नुकसान हो गया 35। ये लॉस हो गया। अब इस लॉस को हम परसेंटेज में बदलते हैं। ₹35 का उसको नुकसान हुआ जब उसने 100 रुपए लगाए थे, लेकिन 3 साल के लिए लगाए थे। 1 साल में उसका कितना नुकसान हो गया? 11 सही 2/3। ये 1 साल में नुकसान हो गया। तो परसेंटेज ऑफ लॉस इज इक्वल टू 11/2/3%।